90% से अधिक संपत्ति के मालिक, दुनिया की 90% से अधिक संपत्ति के मालिक मूर्ख है। मूर्ख? क्यों? कि लक्ष्मी का वाहन कौन है? उल्लू है, और वो उसके कंधे पे बैठ के ही आती है। मूर्ख बनकर ही लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है। समझदार कर बन करके कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता है, और वो सब समझदार लोग हैं। मूर्ख बनकर ही लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और इतनी संपत्ति को एकत्रित कर रहे हैं। मूर्ख होना एक अलग बात है और मूर्ख बनना दूसरी बात। आदमी समझदार बन के रहेगा तो नहीं कमा खाएगा। मूर्ख बन के रहेगा तो लोग सोचेंगे कि हम इसे मूर्ख बना रहे हैं, जबकि वो खुद मूर्ख बन रहे हैं। एक राज्य में एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग बाग अर्थ संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए, राय लेने के लिए उसके पास आते थे। जब उसकी ख्याति बहुत ज़्यादा फैली तो वहाँ के राजा तक भी ये बात पहुँची कि ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है। तो राजा ने भी उसे बुलवाया और राजकाज के बारे में चर्चा की और ये अर्थ संबंधी नीतियों के बारे में कहा। उसके बाद में राजा ने उस अर्थशास्त्री से कहा कि आप इतने बड़े अर्थशास्त्री हो, पर आपका बेटा तो मूर्ख है। वो सोना और चांदी में दोनों में क्या कीमती है ये भी नहीं समझता है। उसे भी आप कुछ समझाओ। तो उसके बाप ने कहा, अर्थशास्त्री ने, कि मेरा बेटा कैसे मूर्ख है? कि मूर्ख है, वो सोने और चांदी में भी फर्क नहीं समझता कि कौन सी चीज़ मूल्यवान है। तो ठीक है, वो घर गया और अपने लड़के को बुलाया कि क्यों बेटा, एक बात बता, तो सोने और चांदी में दोनों में कीमती क्या है? तो उसने कहा सोना। तो उसने कहा ये तो समझदार है यार, कैसे कह रहा है कि ये मूर्ख है? तो उसने कहा कि फिर क्या बात है? तो क्या कुछ नहीं, मैं रोज़ जब स्कूल जाता हूँ तो रास्ते में खुले के अंदर राजा अपना दरबार लगाता है, और वहाँ जब मैं उस दरबार के सामने से निकलता हूँ तो राजा मेरे को बुलवाता है, और दोनों हाथों में, एक में सोने का सिक्का लेता है, एक चांदी का सिक्का लेता है, और मुझे कहता है कि इनमें से कौन सी चीज़ कीमती है जो तू उठा ले। तो मैं दोनों सिक्कों को देखता हूँ और चांदी का सिक्का उठा के चल देता हूँ। तो वो समझते हैं कि ये लड़का मूर्ख है और उसका मजाक उड़ाते हैं और खूब आनंद लेते हैं, और इस तरह से चलता है, और ये रोज़ दोहराया जाता है। तो उसके बाप ने कहा कि तू ये नहीं समझता कि सोने का सिक्का ज़्यादा कीमती है तो फिर चांदी का उठा के क्यों लाता है? तो उसने कहा मेरे साथ आओ। उसने एक अलमारी खोली, उसमें से एक पेटी निकाली जो पूरी चांदी के सिक्कों से भरी हुई है। तो उसने कहा देखो ये चांदी के सिक्के हैं। तो कह रहे बेवकूफ़, सोने का लाना था कि जिस दिन सोने का उठा लिया उस दिन ये खेल बंद हो जाएगा। उसमें समझ जाएंगे कि ये समझदार है। और ये एक मुर्गी को मारने के बजाय एक अंडा खाना ज़्यादा जरूरी है। तो लड़के, उसके बाप ने कहा कि तो मेरा भी बाप अर्जी हल्दी लिखना। तो उसने कहा कि ये समझ, जो भी मतलब मौका है उसका इस तरह से फ़ायदा उठाओ कि ग्राहक भी मतलब कि संतुष्ट हो जाए और अपने को भी कमाई का साधन मिल जाए। क्योंकि ये संसार एक समुद्र है, इसमें एक व्यक्ति जाता है जो खाली स्नान करके नहा के आ जाता है, एक आदमी इसमें जाता है जो मछलियाँ पकड़ लाता है, और एक आदमी जाता है जो मोती चुन लाता है। आप अवसर को देखो कि आप कौन से, आपकी क्षमता क्या है और आप क्या दोहन कर सकते हो और कितना पैसा कमा सकते हो। हमेशा किसी को मूर्ख बन करके खुद को मूर्ख बन करके मूर्ख बनाया जा सकता है। इसलिए सरस्वती का वाहन हंस है, इसलिए जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो सब अर्धा भाव से आज दिन तक ग्रस्त रहे हैं। परंतु जो उलूक वाहिनी लक्ष्मी के भक्त है वो हमेशा संपन्न और सुखी है। इसलिए हमेशा अपना मतलब निकालने के लिए आदमी को मूर्ख बनना चाहिए। मूर्ख होना एक अलग चीज़ है और मूर्ख बन के रहना एक अलग बात है।